और बार बार रिप्लेस करना भी आसान है। ज़्यादा लंबी मोटी लेयर लग गई ना तो फिर वो मसला होता है। हाँ, सर्दियों में मोटी लेयर चल जाती है। सर्दियों में स्मेल इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती और बट की भी है कोई इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं चाहिए होती। सारा का सारा चूजा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फीट वीट खाएगा। और ये बर्तन या डाई के निशान रहेगा इनके ऊपर, वो जो वैक्सीन वाली डाई थी ना। लेकिन ये है कि अब ओवरऑल चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। फिर आपको आगे की हल्की फुल्की से अपडेट देते हैं। फीड का बैग आ जा भाई। मैं आपको हर दफ़ा मशवरा देता हूँ कि देखिए, मैं जो खुद करता हूँ ना वही मशवरा मैं सबको देता हूँ कि यार यही कर लो, यही सबसे अच्छा है। क्योंकि जो अपने लिए बंदा सेलेक्ट करता है ना, वही कहते हैं कि दूसरों के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। कि जो आप घर में पालते हैं ना बकरे वकरे, उसको भी अगर आप मिक्स दाना नहीं दो, खाली लूसा नहीं दो, तो फिर आपको पता है उसकी क्या सेहत बनती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हरे चारे पे कभी भी जानवर नहीं बनता ये। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो यार आज भी ज़रा बहुत सारे काम हैं और आज भी अगेन ज़रा वैक्सीन करनी है। लेकिन ये वाले बर्ड्स की नहीं, दूसरे बर्ड्स की करनी है। पर उससे पहले मुझे यहाँ का हिसाब किताब करके जाना है। यहाँ का जो भी काम है उसको निपटा के उसके बाद मैंने निकलना है। तो पहले यहाँ का काम से हम देख लेते हैं क्या क्या काम है, किस हिसाब से करना है। तो उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। काम यहाँ का क्या है, पानी डालना है सारी बोतलों में, इन गरीब को फीड डालनी है। और ये जो बुरादा बिखरा हुआ है ना, इसको थोड़ा सही करके डालना है। कि बुरादा जो ना ऊपर नीचे कर देना, थोड़ा सा सारा एक तरफ जमा हुआ है। तो ये सारा का सारा काम करना है अभी इनको फीड डालने से पहले। तो चलिए ये वाला काम चलिए, मैं शुरू करता हूँ और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देता हूँ। सही है। अच्छा जी भाई, आज जो थे मैं आपको बता जैसे कितने सारे काम हैं और इंशाल्लाह ताला कल की तारीख में निकल जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है करने की? तो ना अगर आप ये करते रहोगे ना तो पता है क्या होगा, ऊपर का बुरादा नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। और उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे जो है ना क्या कहते हैं, वैसे तो उसको बेलचे बेलचे से करा जाता है, लेकिन मुझे बेलचे से करने में फिजिबल नहीं रहता है क्योंकि फ्लोर ख़राब हो जाएगा फालतू में। और कोई जगह बड़ी जगह भी नहीं है कि मैं बेलचे से करूँ, तो इसीलिए इसको मैं तो पाँव से कर लेता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे तो ना एक तो आपकी जगह अच्छे से, जो आपका बुरादा है वो अच्छे से ड्राई हो जाता है और ड्राई होने की वजह से स्मेल बहुत कम हो जाती है और बुरादे की जो लाइफ़ है ना वो भी बढ़ जाती है। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो बुरादे की लाइफ़ जो है वो ऐसे बातें कम हो जाएगी और एक तो बुरादे का भी नुकसान, ऊपर से स्मेल बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसको ऊपर नीचे करता रहना चाहिए। चूज़ा भी अच्छा रहता है हेल्थ में। और देखो ना कितना साफ़ सुथरा बुरादा नीचे से निकल कर आया है, जबकि सारा गंदा गंदा ऊपर ही था। तो उसको रैकिंग बोलते हैं। हमारे पास तो छोटी सी जगह है, हम लोग तो सुकून से कर रहे हैं, लेकिन जो फार्म्स वगैरह पर होते हैं ना, इनके यहाँ करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें एक बंदा बेलचे पे चढ़ता है, दूसरा बंदा उसको खींचता है, अलग किस्म की मुश्किल होती है। फिर रैकिंग मशीन्स भी आती हैं, कोई महंगी नहीं होती, 2-3 लाख रुपए की मशीन होती है। जिसके पास 2 लाख मुर्गियों का फार्म है उसके लिए 2 लाख रुपए की मशीन का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वाली बात है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा आपको ज़रा हाय हेलो दे दूँ कि किस तरीके से ये काम किया जाता है और क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। देख रहे हो आप, सारा का सारा जो बुरादा भी देखो कितना गंदा है, लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर करूँगा तो साफ़ सुथरा निकल कर आएगा बिल्कुल। तो ये आप लोग भी अपने फार्म पे करते रहा करें। मैं तो बुरादा बहुत कम डाला हुआ है क्योंकि मुझे पता था ये चूज़े जल्दी सेल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा डाला हुआ है, वैसे गर्मियों में कम बुरादा डाला जाए तो ज़्यादा मुनासिब है अगर आप लोग घर पर फार्मिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि कम होगा ना तो फिर उसको चेंज करना भी आसान है और बार बार रिप्लेस करना भी आसान है। ज़्यादा लंबी मोटी लेयर लग गई ना तो फिर वो मसला होता है। हाँ, सर्दियों में मोटी लेयर चल जाती है। सर्दियों में स्मेल इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती और बट की भी है कोई इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं चाहिए होती। लेकिन गर्मियों में जिस तरह स्मेल होती है, बदबू होती है ना, एक अलग सी चीज़ होती है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। देखिए मैं कर रहा हूँ ना, काफ़ी टाइम से घर पे फार्मिंग कर रहा हूँ और मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो एरिया है ना वो गुंजान आबाद है, सही अल्फाज में कहा जाए। क्योंकि ऐसा बात है, टालू खेत में बहुत पब्लिक रहती है और बहुत लोग रहते हैं। मेरा एक दोस्त कहता है कि जितने तुम्हारे फ्लैट में रहते हैं ना, हमारे पूरे गाँव में रहते हैं। तो ये वही वाली बात है। लेकिन अब इस एरिया के अंदर अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं ना तो ये है कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं बस, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है ना बेहतर करके सेट हो जाती हैं। ठीक है भाई, फीड वगैरह का यही है। फीड में दिन में 2 टाइम डाल रहा हूँ। मैंने आपको अगेन बताया था कि मैं इनको एक टाइम पे 1-1:30 बजे डालता हूँ और एक दफ़ा रात को 10-11 बजे, 12 बजे, जो भी टाइम मुझे सूट करता है मैं इनको डाल देता हूँ। लेकिन शुरू में ऐसा ऐसा बर्ड को समझ जाओगे ना, फिर आपको इतनी टेंशन नहीं पड़ेगी। आप आराम से जो ना बर्ड की साइकी को समझ के आप उसकी फीडिंग पैटर्न्स वगैरह को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब देखा आप बर्ड की आपको हेल्थ दिख रही है, हमने इस पर किस तरह टाइम मेहनत करी है, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ़्ता इस पर सही मेहनत करी है। वरना 1 हफ़्ते से इस पर हम सुतेलो वाला सलूक कर रहे थे। इसका तो पानी रखने की बारी थी और पानी रखने के अंदर भी भाई मैंने क्या किया, पानी में विटामिन मिक्स कर दिए थोड़े से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा बहुत स्ट्रेस के लिए अच्छा होता है। वैसे तो स्पेसिफिक विटामिन्स आते हैं जो बर्ड्स की बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, लेकिन वो हमने यूज़ नहीं करते। जो मल्टी विटामिन इस्तेमाल होते हैं ना, खाली वही यूज़ कर लेता हूँ। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतनी महंगी अगर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो फिर लास्ट में कमाएंगे क्या, सारे मेडिसिन में खर्च कर देंगे। तो इसलिए नॉर्मल सा कोई सा भी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं जो दोनों के लिए फिजिबल होती है। अभी देख लो जो पानी येलो हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है कि इसके अंदर मल्टी विटामिन डले हुए हैं। और क्या कहते हैं, पानी तो 24 घंटे इनके पास रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं पानी कब रखते हो, भाई पानी तो 24 घंटे रहता है। गर्मियों में स्पेशली, सर्दियों में तो शायद फिर भी कभी कभी
भी रात में हटा देते हैं, लेकिन वैसे पानी 24 घंटे साथ में रहता है। और देख रहे हो माशाल्लाह से इन्होंने खाना भी छोड़ा, पानी भी छोड़ा, सबके पीछे पहले भी पानी पर आकर फिर ये दोबारा खाना खाएंगे, मिक्स चलता रहेगा इनका। इस तरीके से चूज़ा तो ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बहुत जिसे कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से। अच्छा भाई, फाइनली सारा काम निपटा लिया है मुझे, और इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तकरीबन कितना टाइम लगता है? आधा 1 घंटा लगता है। यानी कि चूज़ों को संभालने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, वो आधा 1 घंटा होता है। इस पर बस सुबह आधा 1 घंटा लगता है, शाम में आधा 1 घंटा लगता है। और इसके अलावा सफाई वफाई जिस दिन उस दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, अभी जो चूज़े की सिचुएशन है वो एकदम परफेक्ट हो गई है। और सारा का सारा चूज़ा जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह फीड वीड खाएगा। और ये बर्तन या डाई के निशान रहेगा इनके ऊपर, वो जो वैक्सीन वाली डाई थी ना। लेकिन ये है कि अब ओवरऑल चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। तो अब मैंने करना क्या है कि अब मैंने यहाँ पे फ़ैन की सेटिंग भी करनी है। मुझे लग रहा है फ़ैन चल नहीं रहा, और ये फ़ैन इसलिए नहीं चल रहा कि जो आग लगी थी ना उस वजह से। बस यही चूज़ा जल्दी से सेल आउट हो तो फिर दीवारें वारे भी साफ़ करें, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ना प्रॉपर करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। वेंटिलेशन जो ना इतनी मज़ेदार नहीं हो रही। तो जल्दी जल्दी से जो ना ये वाले काम भी निपटा लें, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देनी है। तो खैर अभी निकलते हैं हम। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमने कहाँ जाना है। हमने जानी है वैक्सीन लेने। वैक्सीन लेके मैं डायरेक्ट पहुँचूँगा उस जगह के ऊपर, क्योंकि रात को मैंने वहाँ पे पानी कम रखा था। तो मुझे पता है अभी तक ख़त्म हो गया होगा, जहाँ तक का मेरा ख्याल है। जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, और उस हिसाब से काम को डिसाइड करेंगे। तो 1-2 घंटे मुझे वहाँ पे लग जाएंगे आज काम को निपटाने में, और थोड़ा बहुत टाइम मुझे यहाँ पे लग जाएगा काम को करने में। तो देखते हैं, हल्का फुल्का मिलजुल के काम जैसे मर्जी होता है ना, वो स्लो करके निपटा लेते हैं। अच्छा भाई, वैक्सीन का प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसकी वजह ये बनी कि यार मैंने थोड़ी सी देर कर दी पहुँचने में, और वो दुकान जो थी ना वो बंद हो गई। दूसरी दुकान से मैंने सोचा कि मालूम करते हैं, बराबर में ही थी, उनके पास वो वाली वैक्सीन थी नहीं जो हमें चाहिए होती है। तो वैक्सीन का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब क्या बचा है प्रोग्राम में, काम में? मैंने कहा चलो वैक्सीन का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब एक काम करते हैं, जल्दी से इनको फीड डालते हैं और उसके बाद काम को शुरू करते हैं। लेकिन फीड डालने से पहले मुझे अगेन याद आ गया, अल्लाह का शुक्र है सही वक्त पे, कि फीड जो है ना ख़त्म हुई हुई है यहाँ पे। तो कैसे छपाटर लोग हैं, कितनी तेज़ बाइक चलाता हुआ गया, शोर मचाता हुआ। तो मैंने कहा चलो फीड भी लेकर आते हैं। तो भाई क्रेन के थ्रू हम फीड चढ़ा रहे हैं, और फीड डाल के इनको फिर आपको आगे की हल्की फुल्की से अपडेट देते हैं। फीड का बैग आ जा भाई। मैं आपको हर दफ़ा मशवरा देता हूँ कि देखिए, मैं जो खुद करता हूँ ना वही मशवरा मैं सबको देता हूँ कि यार यही कर लो, यही सबसे अच्छा है। क्योंकि जो अपने लिए बंदा सेलेक्ट करता है ना, वही कहते हैं कि दूसरों के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैंने क्रेन लगाई हुई ना, तो आप लोग भी लगा लो। और छोटा सा खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है यार, ये 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये है कि आपकी जान बच जाएगी, वरना ना आपके पास कोई लेबर रुकेगी, ना आप खुद काम कर सकोगे, है ना लेयर? सही कह रही हो ना? इसी बारे पे गौ करके दिखाओ। तो चले भाई जल्दी से इनको फीड डालते हैं, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा अभी क्या कहते हैं, ये तरीका का नॉर्मल सा है हमारा। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि फीड का बैग ऊपर लाने के बाद बेसिकली करता क्या हूँ। तो उसको क्रेन के हिसाब से ऊपर से एडजस्ट किया, उसके बाद खोला, उसके बाद ड्रम में डाल दिया। पहले मैं बैग को ऐसे ही रख देता था ज़मीन पे, पर जो हमारे नीचे शेर खान घूम रहे हैं ना, ये सारे नोच के खा जाते थे फीड के बैग को, और फीड सारी की सारी ज़मीन पर फैल जाती थी। ये नहीं कि खाते थे तो चलो खैर थी, लेकिन ये फाड़ के फैला देते थे ज़मीन पर। तो ऐसे बातें, फीड गंदी भी होती है, ज़ाया भी होती है। तो इसीलिए अब जो रूटीन है वो ये है कि मैं ड्रम में डाल देता हूँ, और फिर ड्रम से दोनों उसको फीड को निकाल लेता हूँ, अच्छे से ड्रम में खाली करके काम को चलाता रहता हूँ। तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन है जो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ, आपको भी अंदाज़ा हो जाए। और ये जो यहाँ पे खिड़की है ना, वो ऐसी लगाई हुई है मैंने कि उसको निकालना लगाना आसान है, वो कोई फिक्स नहीं है। तो पूरा का पूरा फ्रेम निकल जाता है, क्योंकि जगह कंजस्टेड है ना यार। अब जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं ना, यकीन करें बहुत है फ़िलहाल जगह कंजस्टेड है, लेकिन परफेक्ट रहता है, अल्लाह का करम है। और बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा, अगर आपको सुन के मजाक लगेगा, लेकिन पिछले 8 दिन से यहाँ पे एक मोर्टेलिटी नहीं हुई, इतने सारे बर्ड्स हैं। उसकी वजह क्या है भाई कि थोड़ी बहुत नॉर्मल सी केयर करते हैं, जबकि मैं इनको बहुत बुरी तरीके से भी पालता हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें बेहतर चल रही हैं और अच्छी सिचुएशन में चल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको एक दफ़ा आइडिया दे दूँ कि किस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों से काम करते हैं। तो इसके बाद फीड वगैरह भी डाल देंगे, आपको फीड वगैरह का भी आइडिया दे देंगे कि यहाँ पे कितनी फीड डल रही है। और आज की जो वीडियो थी ना, वो थोड़ी सी थी काम के हवाले से, कि मैं काम बेसिकली करता कैसा हूँ, किस तरह की लगी आपको ये हाइब्रिड वीडियो। मुझे बताएगा खाली ब्लॉग अच्छे लगते हैं या हाइब्रिड वीडियो अच्छी लगती हैं। जैसा आप कहेंगे ना, वैसी वीडियोज़ हम आहिस्ता आहिस्ता करके बनाते रहेंगे। तो देख रहे हो, ये ज़रा इनका पता नहीं क्या हिसाब किताब है। फीड डालो, ये फीड के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं। तो जल्दी से इनको धक्का देकर फीड डालता हूँ कि मैंने ज़रा काम को निपटाना है। तो ऐसे बात है रोज़ा यार। इस टाइम पे पता है मैं कब आया था? मैं आया था इस टाइम पे तकरीबन 6:30 बजे के करीब, 6 बढ़ के नहीं 6:40 के 6:20 के करीब, यानी कि 10-15 मिनट बाद रोज़ा खुल गया था। मुझे यहाँ तक का याद पड़ता है 6 बजे करीब आया था, सॉरी। तो ये एक बेसिक रूटीन थी जो मैंने आपसे शेयर कर दूँ। भाई सिचुएशन सारी ये है कि इनको तो फीड डाल दी है गरीब के बच्चों को। और भाई गरीब का बच्चा मैं इनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर आते हैं, तो इसलिए हल्का फुल्का चलें कि लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं इनके लिए। बाकी मैंने एक चीज़ सोची है, काफ़ी टाइम से मेरे जहन में चल रही थी कि मेरे पास 3 मुर्गियाँ हैं। इनमें से ये वाली तो बिल्कुल बेकार है, इसके पाँव में शुरू से कुछ लगी हुई है, ठीक है। लेकिन ये 2 जो है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों हैं तो मुर्गियाँ। मैं सोच ये रहा हूँ कि अगर मैं इनको रख लूँ
तो हम चेक कर सकते हैं कि ब्रॉयलर अंडे देते हैं या नहीं देते। और मेरे हिसाब से दोनों को रखने से अच्छा है कि मैं कोई एक को रख लेता हूँ और उसको ट्राई लेता हूँ कि अभी इनको मैं नॉर्मल फीड देता हूँ, मैं इनको फिनिशर देता भी नहीं हूँ। फिनिशर दूंगा तो मुझे पता है जल्दी तैयार हो जाएंगे एकदम से ये, और पूरे के पूरे जैसे कहते हैं ना तैयार हो जाएंगे सेल के लिए। उसके लिए क्या करने के लिए कि ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, फिर ये हल्के नहीं हो पाएंगे। मैं काम करता हूँ इनमें से मैं आज ही बल्कि 2 मुर्गियाँ निकाल लेता हूँ और एक रख लेता हूँ। इस वाले को रख लेते हैं हम, बाकी ये दो जो है ना इन दोनों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लिए, ताकि फिर वो जो है ना क्या कहते हैं काम भी हो जाए हमारा, और फिलहाल जो है ना एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाए। क्योंकि 2 मुर्गियाँ रखूँगा ना, पता देखें इस मुर्गी का वजन 3-3.5 किलो है, ठीक है, और इसका भी तकरीबन इतना ही है। खुदा ना करे मरी तो फालतू में, आपको पता है सीधा सीधा जो है ना अच्छा खासा बड़ा नुकसान होगा, 1000-1200 रुपये का जान का भी नुकसान। चले पैसों का नुकसान नहीं, लेकिन सीधी सी बात है ना चीज़ ज़ाया जाएगी, नहीं कचरे में जाएंगे फिर ये। या फिर एक काम करते हैं ना अभी पड़े रहने देते हैं, एक आध दिन में सोचते हैं इनका क्या करना है। आप लोग बताएं क्या करना है, वरना अभी मैंने सोचा था कि इनमें से 2 को ले जाऊँगा, 1 को छोड़ दूंगा। आप लोग बताएं क्या बेहतर रहेगा, दोनों को छोड़ दें, सिर्फ छोटे वाले को निकाल दें, या 2 निकाल लें 1 छोड़ दें। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। फिर हम इनको 2 से 3 महीने के लिए इसी केज में छोड़ देंगे, ये पानी पीते रहें, दाना खाते रहें। और उसके बाद जो है अभी देखें इनको मुश्किल हो रही है, जब ये वाली जाएगी ना तो ये वाला फिर खाना खा लेगा। ये ऐसा ही होता है इनमें से कि कोई एक खाना खाता है, जगह तो ना थोड़ी सी कम है, मुझे पता है यार, लेकिन अभी मजबूरी है। अब देखा ना ये वाला खाना खा रहा है, तो अब होगा क्या क्या कहते हैं, फिर इनमें से मुझे पता लग जाएगा अंडे ब्रॉयलर कब तक देते हैं। 2.5-3 महीने इनकी एज हो गई, ये 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएंगे। बस मसला सारा ये है कि आगे बहुत शदीद गर्मी आने वाली है, उस हिसाब से भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा जी भाई, ये आ गए बहुत सारे अंडे, और इंशाल्लाह ताला आजकल में इनको हम कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद ये आ गई हमारी लेयर प्यारी सी, और ये देख रहे हो आप माशाल्लाह से एकदम हेल्दी, एकदम फ्रेश और परफेक्ट इन साइज़ चल रही हैं। अंडे इनके पड़े हुए होंगे अंदर अच्छे खासे, मैंने उठाए नहीं, बताऊँ कितने पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 यार इस तरह भी पड़े हुए अच्छे खासे पड़े हुए, कुछ पाँवों के नीचे आए हुए कुछ इस तरीके से, लेकिन अच्छे खासे अंडे ओवरऑल पड़े हुए। इनको मैंने शिफ्ट करना था आज ही, क्योंकि मैंने सोचा था इनकी मैं वैक्सीन करूँगा, वैक्सीन करने के बाद इनको मैं दूसरी जगह पे ले जाऊँगा, लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं मिली तो दूसरी जगह पे तो शिफ्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए वो वाला प्लान भी हमने फ़िलहाल डिले कर दिया। इन चूज़ों की सिचुएशन है कि ये जो बड़े बड़े मुर्गे हैं ना, इनको हम ऐसा ऐसा करके बेच देंगे, जैसे 1 किलो 1.25 किलो के होंगे, ठीक है। और जो मुर्गियाँ हैं ये भी हम आराम से बेचते रहे, मसला नहीं है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ अपने बिज़नेस के हवाले से, आप लोग मेरी हेल्प करेगा। देख रहे हो कितना बड़ा मुर्गा ये, चलो छोड़ो उसको, पहले हम दोनों गरीब के बच्चों को पहले वो डालते हैं, क्या डालते हैं, इनको खाना डालते हैं, फिर उसके बाद जो ना आपको आगे की अपडेट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसीलिए जो ना मैंने इनको वो नहीं डाला, क्या कहते हैं, हरा नहीं डाला, लेकिन मैंने इनके लिए चारा खरीद के रखा हुआ है। मैं इनको बकरे का खाना डालते रहता हूँ, इनके लिए भी अच्छा रहता है, और मैं बताऊँ ना लूसन से ज़्यादा अच्छा रहता है। ये लूसन सिर्फ और सिर्फ फिलर के तौर पर यूज़ होता है। नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों में लूसन सिर्फ और सिर्फ फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। असल जो न्यूट्रिशन होती है ना वो मिक्स दाने पे होती है। यही वजह है कि जो आप घर में पालते हैं ना बकरे वकरे, उसको भी अगर आप मिक्स दाना नहीं दो, खाली लूसन नहीं दो, तो फिर आपको पता है उसकी क्या सेहत बनती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हरे चारे पे कभी भी जानवर नहीं बनता। ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा पालने वाला हूँ। भाई मैं जब कट्टू जानवर पाले थे ना, तो उस टाइम पे 14 गायें थी मेरे पास। पुरानी वीडियोस में आपको दिख जाएगा कि 3 साल पुरानी, 2 साल 2.5 साल पुरानी वीडियोस होंगी, नहीं 3 साल पुरानी वीडियोस होंगी। उस टाइम पे 13-14 गायें होती थी मेरे पास। तो उनको मैंने चेक किया था कि भाई इनको जितना मर्जी हरा खिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको कंप्लीट 2-3 महीने हरा खिलाया ही नहीं, 2 महीने शायद, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मिक्स दाने पे रखा, यानी कि जो बाकी चीज़ें होती हैं वनडे पे और भूसे पे, और वो ऐसे टाइट बने थे बेहतरीन करके। तो ये इसीलिए इनको भी हम कभी कभी मिक्स दाना डाल देते हैं। महंगा पड़ता है, लेकिन इनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, और क्या कहते हैं मुझे भी ईजी पड़ता है कि अवेलेबल होता है, मुझे हरे जाने के लिए इतनी ख्वारी करनी नहीं पड़ती। बाकी देख रहे हो माशाल्लाह से यार, ये जगह मैं साफ़ नहीं कर रहा, यहाँ की तो मैं डेली झाड़ू लगा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी दिखेगी उसकी यूरिन की, लेकिन यहाँ पे मैं डेली झाड़ू लगा देता हूँ, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अच्छी सी जगह साफ़ रहती है। यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा कि इनको बुरा ना लग जाए, लेकिन कर दूंगा आजकल में कि चींटियाँ जो ना ज़्यादा आना शुरू हो जाए। देख रहे हो उसका मुँह कितना गोल है। अच्छा, इसका मुँह आपको दिखाता हूँ, इसका मुँह देखो कितना गोल है, और इसका मुँह भी गोल है, लेकिन इसका मुँह लंबा है। पता नहीं ब्रीड का डिफरेंस है क्या है, लेकिन हल्का फुल्का सा फ़र्क है इनमें। मैं कभी कभी नोट करता हूँ ये बात। खैर, मैं आता हूँ आपके पास वापसी अपने मुर्गों के पास, और आपको इनकी अपडेट हाई लो देता हूँ। ये कचरे के थैले पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला ये भी कल की तारीख में निपटाने। कल यार बहुत सारे काम हैं, या तो सारे काम होंगे या थोड़े से काम होंगे, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, कल संडे है ना इसलिए। तो अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार अभी जो प्लान है ना मेरा वो ये है कि देखें अब जो व्लॉग डालते हैं ना हम, यानी कि अभी तो देखें नया नया सीज़न स्टार्ट हुआ है हमारा चूज़ा डालने का, तो उसको इस तरीके से डालते हैं कि सिर्फ मुर्गी डालते हैं। महंगी पड़ेगी थोड़ी सी, मुश्किल से मिलेगी, लेकिन काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये खाली मादा का जो है ना उसमें ये होगा कि हमें मुर्गों की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी, वरना मुझे मुर्गे खपाना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुर्गी डालते हैं और मुर्गी तैयार करके बेच देंगे। मुर्गी महंगी पड़ती है, जैसे कि अभी चूज़े का मैं आपको बताऊँ तो कम से कम 40 से 50 रुपये का फ़र्क होगा फी चूज़े में मुर्गी का,
तो महंगी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन ये है कि वो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के काम आ जाएगी। यानी कि जिन लोगों को मुर्गे नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि मोस्टली 80% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको मुर्गे नहीं चाहिए होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या करें? अगर हम मुर्गे ही डालेंगे खाली तो चूज़ा महंगा हो जाएगा, वैसे भी सेल कम हो जाएगी, और अगर मिक्स डालेंगे तो सेल तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के काम का नहीं होता मुर्गा, बेचारों को खपाना मुश्किल हो जाता है। ये शेर खान देखे हमारे सामने घूम रहा है, किसी काम का नहीं है। दिल तो कर रहा है इसकी मैं यखनी बना लूँ, लेकिन गर्मी है, क्या करेंगे। लेकिन इसका हम पुलाव बना लेते हैं नेक्स्ट वीक। देख रहे हो कितनी मोहब्बत है मुझे जानवरों से। खैर ये ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आगे की दोनों ऐसे ऐसे चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो चलें यहाँ से निकलते हैं, आगे आपको आगे की घर की अपडेट देते हैं। और इनका आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना है, इन दोनों को रख लूँ अंडों के लिए या इनमें से सिर्फ एक को रख लूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? अगर एक कहेंगे तो एक को रख लेंगे, वरना दोनों को रख लेंगे। तो चलें भाई, वीडियो लंबी हो रही है, पहले हम आगे काम को निपटाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं करना क्या। अच्छा भाई, दाना वाना डाल दिया है इनको, और मैंने सोचा था कि कुछ चीज़ें आपको अपडेट में देनी थी, पर हुआ कुछ ऐसा कि यार मुझे हो गई अच्छी खासी देर। तो और आते आते मैंने कहा मैं आपको दोबारा दाना डालते हुए दिखाऊँ, वो भी मुनासिब नहीं रहेगा, इसलिए वो बातें हम आज की वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह ताला आज या कल की वीडियो आज की वीडियो कह रहा हूँ, कल परसों की वीडियो में करेंगे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फार्मिंग से रिलेटेड जो मैंने कहा आप लोगों को पता होनी चाहिए सीज़न के हवाले से। अच्छा, मैंने आपसे 2 से 3 सवाल करे हैं इस वीडियो के अंदर। कुछ चीज़ें मेरी हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, ब्रॉयलर का Q&A, ठीक है। और वो किस पर होगा वो आपको पता है, फैज़ ने जो ब्रॉयलर पाले थे अगेन वो उसके ऊपर होगा, और हमने सारी की सारी चीज़ बतानी भी और डिफाइन भी करनी है। ठीक है, तो करना है ना वो ये करना है कि आपको उसका ब्रॉयलर के Q&A की अपडेट देंगे, और उसके साथ साथ जो है वो कंप्लीट बताएंगे कि ब्रॉयलर की अपडेट क्या चल रही है, क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है, ये सारी की सारी चीज़ें जो ना आपको बाद की वीडियो में दिखा। तो खैर अब जो प्लान है वो मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉयलर का जो Q&A बनेगा ना, उस पर अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री होते ही उसका जो ना जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो यानी कि फ्री होते जवाब भी देखो, उस पर एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। रात का टाइम मेरा भी जो ना दिमाग चल रहा है। तो बस यार आज की वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी शॉर्ट थी हमारी रूटीन ब्लॉग से। हमारे रूटीन ब्लॉग 22 से 23 मिनट पर चले गए हैं माशाल्लाह से। मैं खुद हैरान हूँ कितनी लंबी वीडियोस बनाए जा रहा हूँ मैं, और लोग, सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये वीडियोस मेरे लिए और आपके लिए नफ़ा बख्श साबित हो, और दोनों का इसमें जो ना फ़ायदा हो, किसी भी सूरत में हो, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। तो बस, और आज की वीडियो में पर एंड कर देते हैं। रोज़ कोशिश होती है कोई एक अच्छी बात आपको वीडियो में बता दें जिसमें आपकी भी हेल्प हो जाए और आपको आइडिया हो जाए फार्मिंग के हवाले से, और एटलीस्ट जो फार्मिंग को लेकर माइंड में आपके चल रहा है ना, वो चीज़ अगर, जैसे कि दोबारा मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सारी चीज़ के पीछे पस मंज़र क्या है। वजह सारी ये है कि आपसे कुछ टाइम पहले आप लोगों ने वो देखी होगी कि फैंसी का बहुत ट्रेंड चला था, बहुत सारे भाई ऑस्ट्रोलॉक को लेकर उन्होंने कैश किया, मार्केटिंग करी, और उसके अलावा फैंसी को लेके करी, बहुत सारी चीज़ें करी, एकदम से लोग कूदे। मैं किसी की नीयत को कुछ नहीं कह रहा कि सबकी नीयत ख़राब थी, लेकिन एंड क्या हुआ, वो जो लाखों रुपए का माइंड लेके लोग आए थे ना कि इतने इतने पैसे बनेंगे, सब एकदम बैठ गए और सारी मार्केट तबाह हो गई ऑलमोस्ट। यानी कि मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनके यार 25-25, 30-30 लाख रुपए बर्बाद गए हैं, और वो ऐसा नहीं किसी शेड के अंदर गए हों भाई, घर के एक छोटे से कमरे में इतने पैसे बर्बाद चले गए। वो बट जो 2 लाख रुपये ख़रीदा था वो किसी काम का नहीं बचा। इसी तरीके से रैबिट फार्मिंग थी, इतनी पीक पर थी, जो रैबिट 4 लाख रुपए का था उसके आज कोई 20,000 रुपये देने को भी तैयार नहीं है, और ये ट्रांजेक्शन कोई बड़ी नहीं है, 2 से 3 साल के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ कि आपको पता लगे कि फार्मिंग की हकीकत क्या है, फार्मिंग में मेहनत कितनी है, और फार्मिंग से आप पैसे बना भी सकते हो या नहीं बना सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सीखोगे, और पैसे बनाओ ना बनाओ इंशाल्लाह ताला डुबोगे नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा हम आपको जिस तरह सिखाते रहे। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है आपने, कमेंट में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है जैसी भी आपको वीडियो लगे, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी वीडियो का। समझ लें हमारी फ़ीस है जो आपने पे करनी है। तो बस आज की वीडियो में एंड कर देते हैं, और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो भाई बहुत मुनासिब सी फीस है, 2500 रुपीज़ हमारी फ़ीस होती है, जिसमें हम कंप्लीट A to Z फार्मिंग सिखाते हैं। एक कंप्लीट वीडियो फॉर्म कोर्सेज लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, और उसके साथ साथ हमारी कुछ PDF से साथ में कंसल्टेशन है। तो अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। उसकी वजह सारी ये है कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए, जिसका प्रूफ मेरा यूट्यूब चैनल है। 6 साल से मैं इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और साथ साथ जो हमारी एजुकेशन है वो भी फार्मिंग में चल रही है, जिसकी वक्तन मैं कराची यूनिवर्सिटी की आपको वीडियोस दिखाता रहता हूँ। तो बस जिसको भी चाहिए कोर्स हमारा 2500 रुपीज़ की फ़ीस है, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अगेन अच्छी लगी हो। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल ही मिलेंगे। तो भाई अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।